जी, हमने आर्म तक डिस्कस कर लिया। उसके बाद हम आगे लिगामेंट एल्बो जॉइंट पे जाते हैं। एल्बो जॉइंट में एक दो चीजें बस मेन इस पे में देखने वाली हैं। इसमें हमारे पास रेडियल कोलेटरल लिगामेंट है जो कि एक्सटेंड करता है लेटरल एपिकंडाइल से लेके नीचे। हमारा जो रेडियस है उसके हेड पे एनुलर लिगामेंट अटैच हो रहा होता है, उसके साथ ब्लेंड कर जाता है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है जी? ये टेनिस एल्बो जो हमारी कंडीशन होती है, क्लिनिकल कंडीशन है उस जिसमें लेटरल एपिकंडाइल का टीयर होता है इन टेनिस प्लेयर्स, उसमें ये भी टीयर होता है साथ। उसमें लेटरल एपिकंडाइल का टीयर होगा जिसमें जो कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन है वो डैमेज होती है, उसमें साथ ये भी डैमेज होता है। और जो अल्नर कोलेटरल लिगामेंट है, ये गोल्फर्स एल्बो से हम कहते हैं। जो गोल्फर्स है उनमें मीडियल एपिकंडाइल का डैमेज टीयर होता है, जहाँ से मीडियल कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन है वो डैमेज होती, तो ये उसमें डैमेज होगा गोल्फर्स एल्बो में। उसके बाद एनास्टोमोसिस अराउंड एल्बो जॉइंट है। मेनली ये हमारी तीन बड़ी वेसल्स में हो रहा होता है, ब्रेकियल आर्टरी, अल्नर आर्टरी और रेडियल आर्टरी। रेडियल आर्टरी से रिलेटिवली कम कंट्रीब्यूशन होता है, मेनली ब्रेकियल और अल्नर से होता है। चार जगह पे हो रहा होता है जी। इन फ्रंट ऑफ मीडियल एपिकंडाइल, बिहाइंड द मीडियल एपिकंडाइल, इन फ्रंट ऑफ लेटरल एपिकंडाइल, बिहाइंड द लेटरल एपिकंडाइल। मीडियल एपिकंडाइल के फ्रंट पे हमें ये वेसल नजर आ रही, ये हमारे पास इंफीरियर अल्नर कोलेटरल है, जो कि यहाँ पे नहीं लिखी हुई, मैं इसे लेबल कर देता हूँ। इंफीरियर अल्नर कोलेटरल है, इंफीरियर अल्नर। ये एनेस्टोमोज करेगी, नीचे से हमारी वेसल आ रही इंटीरियर अल्नर रिकरेंट के साथ। बिहाइंड द मीडियल एपिकंडाइल ये वेसल आ रही, ये सुपीरियर एल्नर कोलेटरल है। वो इंफीरियर एल्नर थी, ये सुपीरियर एल्नर कोलेटरल है। ये सुपीरियर एल्नर कोलेटरल एनास्टोमोज करेगी जी, बिहाइंड द मीडियल एपिकंडाइल है, तो ये पोस्टीरियर एल्नर रिकरेंट के साथ ये एनास्टोमोज कर रही है। यहाँ पे ये देखिए, ये बिहाइंड द मीडियल एपिकंडाइल है, ये फ्रंट ऑफ मीडियल एपिकंडाइल है। लेटरल एपिकंडाइल के फ्रंट पे ये एनास्टोमोसिस बेसिकली होता है परफंडा ब्रेकी आर्टरी की वेसल्स के साथ, जो कि ब्रेकियल आर्टरी की बड़ी ब्रांच है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन फ्रंट ऑफ लेटरल एपिकंडाइल रेडियल कोलेटरल आर्टरी है, जो कि परफंडा ब्रेकी आर्टरी की ब्रांच है। ये एनास्टोमोज कहती है रेडियल रिकरेंट आर्टरी के साथ, जो कि रेडियल आर्टरी की ब्रांच है। और बिहाइंड द लेटरल एपिकंडाइल जी हमें नजर आ रहा है, ये भी परफंडा की ब्रांच है, पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। ये एनास्टोमोज करती इंटरऑशियस रिकरेंट आर्टरी के साथ, जो कि ब्रांच है पोस्टीरियर इंटरऑशियस आर्टरी की। ये हमारा एनास्टोमोसिस अराउंड एल्बो जॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू पॉइंट से इससे अक्सर पूछ सकते हैं। कुलीज एंड स्मिथ फ्रैक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। कुलीज फ्रैक्चर में क्या है, मोस्टली आउटस्ट्रेच जो हैंड है उस पे फॉल होता है। एनास्टोमोसिस रिपीट कर दूं। एनास्टोमोसिस हमारी मेनली तीन वेसल्स में बन रहा है, जिसमें ब्रेकियल आर्टरी आ रही, अल्नर और रेडियल। चौथी अगर काउंट करें तो परफंडा ब्रेकियल आर्टरी। ऊपर से इन दो वेसल्स के साथ और नीचे से जो ब्रांचेस आ रही हैं वो रेडियल और अल्नर आर्टरी की ब्रांचेस आ रही हैं। चार जगह पे बन रहा है, 8 वेसल्स हैं, याद रखें, 4 पॉइंट्स एंड 8 वेसल्स। अब 4 पॉइंट्स कौन कौन से? इन फ्रंट ऑफ मीडियल एपिकंडाइल, ये हमारा मीडियल एपिकंडाइल है। उसके सामने, उसके पीछे, बिहाइंड द मीडियल एपिकंडाइल। फ्रंट पे दो वेसल्स एनास्टोमोज करती है, इंफीरियर अल्नर कोलेटरल, ये एनास्टोमोज करती विद एंटीरियर अल्नर रिकरेंट। जो इंफीरियर अल्नर कोलेटरल है ये ब्रेकियल आर्टरी की ब्रांच है, ये हमारे पास ब्रेकियल आर्टरी आ रही, ये इसकी ब्रांच है। नीचे से अल्नर आर्टरी की ब्रांच आ रही जी, ये इंटीरियर अल्नर रिकरेंट। इसके बैक पे देखें, पोस्टीरियर टू
मीडियल एपिकंडाइल, यहाँ पे सुपीरियर अल्नर कोलेटरल ब्रांच है, ये ब्रेकियल आर्टरी से आ रही है आर्टरी, और ये बिहाइंड दी मीडियल एपिकंडाइल ये एनास्टोमोज करेगी, नीचे से एक ब्रांच ऊपर जा रही जी पोस्टीरियर अल्नर रिकरेंट आर्टरी। जो ब्रांचेस हमेशा एनास्टोमोसिस में जो ब्रांचेस अपवर्ड मूव करती हैं उनको हम रिकरेंट ब्रांचेस कहते हैं। तो इन फ्रंट ऑफ मीडियल एपिकंडाइल नीचे से एंटीरियर अल्नर रिकरेंट आ रही, ऊपर से इंफीरियर अल्नर कोलेटरल, बिहाइंड द मीडियल एपिकंडाइल सुपीरियर अल्नर कोलेटरल एंड पोस्टीरियर अल्नर रिकरेंट। ये मीडियल एपिकंडाइल पे हो गए। तो अब मीडियल एपिकंडाइल का फ्रैक्चर हो तो हमारी जो ये पोस्टीरियर वाला एनास्टोमोसिस है ये रिलेटिवली उसके बिल्कुल एंड पे बन रहा होता है, तो ये भी डैमेज हो सकता है। उसके साथ साथ लेटरल एपिकंडाइल पे हम देखें तो लेटरल एपिकंडाइल के भी फ्रंट पे एनास्टोमोसिस होगा, उसके बैक पे होगा। फ्रंट पे किससे हो रहा है, अब यहाँ पे परफंडा ब्रेकी आर्टरी जो है वो पार्ट ले रही है लेटरल एपिकंडाइल पे। फ्रंट पे परफंडा ब्रेकी आर्टरी की ब्रांच आती है जिसे हम कहते हैं रेडियल कोलेटरल आर्टरी, या इसे अक्सर जगह पे एंटीरियर डिसेंडिंग भी कहा गया, रेडियल कोलेटरल या एंटीरियर डिसेंडिंग। चूंकि सामने आ रही तो इसे हम एंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ परफंडा भी कहते हैं या रेडियल कोलेटरल। ये एनास्टोमोज कर रही रेडियल रिकरेंट आर्टरी, ये रेडियल आर्टरी जा रही उससे एक ब्रांच अपवर्ड जा रही जिसे हम कहते हैं रेडियल रिकरेंट आर्टरी, उसके साथ एनास्टोमोज करती। जबकि बिहाइंड द लेटरल एपिकंडाइल परफंडा की एक और ब्रांच आ रही जिसे हम कह रहे हैं पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, ये रही, ये आ रही सेकेंड ब्रांच परफंडा की। ये एनास्टोमोज कर रही विद इंटरऑशियस रिकरेंट आर्टरी, ये इंटरऑशियस रिकरेंट आर्टरी आ रही, ये ब्रांच है हमारी पोस्टीरियर इंटरऑशियस आर्टरी की। इसको हम ट्रेस करें तो ये हमारी पोस्टीरियर इंटरऑशियस आर्टरी है जो कि आगे निकल रही है कॉमन इंटरऑशियस आर्टरी से। पोस्टीरियर इंटरऑशियस आर्टरी से इंटरऑशियस रिकरेंट आर्टरी निकल रही जो कि एनास्टोमोज करेगी बिहाइंड द लेटरल एपिकंडाइल। तो ये एल्बो जॉइंट को ब्लड सप्लाई देता है सारी, जो हमारा एनास्टोमोसिस अराउंड एल्बो जॉइंट। उसके बाद मूव फॉरवर्ड करते हैं हम रेडियस के फ्रैक्चर्स जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है। इसमें आ जाते हैं जी कूलीज फ्रैक्चर और स्मिथ। कूलीज में क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें मोस्टली जो इंजरी होती है वो आउटस्ट्रेच्ड हैंड पे गिरने की वजह से, इसमें आप डायरेक्शन देख सकते हैं आउटस्ट्रेच्ड हैंड है, और होगा क्या, जो फ्रैक्चर एरिया है उसका जो डिस्टल फ्रैगमेंट है ये यहाँ पे देखें, ये उसका प्रॉक्सिमल फ्रैगमेंट है ये वाला, और ये डिस्टल फ्रैगमेंट है। इसमें डिस्टल फ्रैगमेंट पोस्टीरियर डिस्प्लेस होगा, ये देख रहे हैं पोस्टीरियर साइड पे डिस्प्लेस हो, सॉरी पोस्टीरियर साइड पे डिस्प्लेस हो रहा है आगे, यहाँ पे ये पोस्टीरियर साइड है, यहाँ पे गलती से मैंने लिख दिया, इसमें पोस्टीरियरली डिस्प्लेस होगा। जबकि स्मिथ्स में क्या होता है, इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। इसमें आउटस्ट्रेच्ड हैंड पे इंजरी थी, उसमें आउटस्ट्रेच्ड हैंड पे नहीं फ्लेक्स्ड हैंड पे इंजरी होगी, फ्लेक्स्ड हैंड पे फॉल होगा, यहाँ पे फ्लेक्स्ड हैंड है। इसमें क्या होता है, जो फ्रैक्चर्ड एरिया है यहाँ पे वो जो डिस्टल फ्रैगमेंट है वो एंटीरियरली डिस्प्लेस होता है, ये देखिए इसमें डिस्टल फ्रैगमेंट एंटीरियरली डिस्प्लेस हो रहा है ये वाला, और इसमें पोस्टीरियरली डिस्प्लेस हो रहा है। डॉर्सल एंगुलेशन ऑफ डिस्टल बोन फ्रैगमेंट कोलीज फ्रैक्चर है, और पामर एंगुलेशन या एंटीरियर डिस्प्लेसमेंट वो स्मिथ फ्रैक्चर है। स्मिथ फ्रैक्चर मोर डेंजरस है क्योंकि हमारा न्यूरोवास्कुलर स्ट्रक्चर जिसमें हमारा कार्पल टनल आ जाती जी वो आगे पड़ी हुई है यहाँ पे बिल्कुल, तो स्मिथ फ्रैक्चर की वजह से कार्पल टनल सिंड्रोम भी हो सकता है। अभी फोर आर्म के मसल्स को मैं ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ, नाम ही हम करेंगे, और उसके साथ साथ जो फ्लेक्सर्स है उनको हम तीन लेयर्स में जनरली हम पढ़ते होते हैं, अगर आपको याद हो। फर्स्ट लेयर में पोर्नेटेड टीरीज फ्रॉम मीडियल लेटरल टू मीडियल हम जा रहे हैं, ये लेटरल मोस्ट है पोर्नेटेड टीरीज। उसके बाद फ्लेक्सर कार्पी रेडियालिस पामेरिस लॉन्गस जो सेंटर में आ जाएगा,
ओरिजिनेट मीडियल एपिकंडाइल से कर रहे हैं, ये सारे कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन से ओरिजिनेट कर रहे हैं जो कि मीडियल एपिकंडाइल पे पड़ा है। और फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस। एक ट्रिकी पॉइंट यहाँ पे बता देता हूँ, जो रेडियालिस मसल, रेडियालिस नाम के मसल होंगे, ये सारे एबडक्शन कर में पार्ट लेंगे। और फ्लेक्सर कार्पी रेडियालिस है, तो इसके नाम से इसके दो फंक्शन पता लग रहे हैं। एक तो फ्लेक्सर है, तो फ्लेक्शन करवाएगा हमारे हैंड की, फोर आर्म की, फोर आर्म या हैंड कह लें, रिस्ट जॉइंट पे मेनली, ठीक है। और दूसरा रेडियालिस है, तो ये रिस्ट पे एबडक्शन करवाएगा। अल्नारिस है, फ्लेक्सर है, कार्पी अल्नारिस है, तो ये एक तो फ्लेक्शन करवाएगा ही हमारी जो रिस्ट पे, और दूसरा अल्नारिस है, तो ये क्या करवाएगा, एडक्शन करवाएगा। ये चाहे एक्सटेंसर हो चाहे फ्लेक्सर हो, अगर वो अल्नारिस है तो वो एडक्शन करवाएगा, अगर वो रेडियलिस है तो वो एबडक्शन करवाएगा। ये यूनिवर्सल रूल है। पामेरस लॉन्गस सेंटर में आ रहा होता है, ये आगे हमारा जो पामर एपोनेरोसिस है वो बना देता है, और रिस्ट की फ्लेक्शन में मेन पार्ट लेता है। पोर्नेटर टीरीज नाम से जाहिर है, ये क्या करवाएगा, पोर्नेशन करवाएगा। अब इसमें इंटरमीडिएट लेयर एक आती है, वो मिस हो गई, उसमें हमारे पास फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस आ रहा है। सुपरफिशियलिस और परफंडस का एक ही डिफरेंस होता है। जो परफंडस है, यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये ब्लू कलर में हमें शो किया गया, ये हमारी डिस्टल फेलेंक्स तक जा रहा है। जो सुपरफिशियलिस है वो मेनली हमारी मिडिल फेलेंक्स तक जाता है। तो परफंडस जो है वो आगे हमारी डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट पे फ्लेक्शन करवाएगा यहाँ पे, और जो सुपरफिशियलिस है वो प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट तक फ्लेक्शन करवा सकता है। रिस्ट की तो करवाएंगी, साथ हैंड में भी, वहां पे भी ये फ्लेक्शन करवा सकते हैं। पोलिसिस इज फॉर थंब, फ्लेक्सर पोलिसिस लॉन्गेस्ट है, तो लॉन्गेस्ट का भी इसी तरह है, लॉन्गेस्ट जो है वो डिस्टल फेलेंक्स तक जाएगा। ये फ्लेक्सर पोलिसिस लॉन्गेस्ट है, उसका टेंडन जा रहा है, तो ये डिस्टल फेलेंक्स तक जाएगा। प्रोनेटर क्वाड्रेटस, तो ये सप्लाई प्रोनेशन कर पाएगा। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यू पॉइंट है। ऑल मसल्स ऑफ इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोरआर्म आर सप्लाइड बाय मीडियन नर्व एंड अल्नर नर्व, मोस्टली बाय मीडियन एंड ओनली 1.5 एक्सेप्शंस बाय अल्नर। और ये 1.5 एक्सेप्शन कौन से हैं जी, जो अल्नर से सप्लाई हो रहे हैं। इसमें फ्लेक्सर डिजिटोरम परफंडस का मीडियल हाफ, ये जो हाफ इसमें जो मीडियल 2 फिंगर्स वाला हाफ आ रहा है, ये और फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस, ये दो सप्लाई हो रहे हैं अल्नर नर्व से, फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस एंड मीडियल हाफ ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, और बाकी सारे फोर आर्म के फ्लेक्सर सप्लाई होते हैं मीडियन नर्व से। एक्सटेंसिव भी इसी तरह है, ब्रेकियोरेडियलिस सुपरफिशियल लेयर में ब्रेकियोरेडियलिस आ जाता है जी हमारा। ये सारे लेटरल एक्सटेंसर ओरिजिन से ओरिजिनेट कर रहे हैं, जिसका मैंने पहले बताया, अगर वो इंजर हो जाए तो टेनिस एल्बो होता है। कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन, जहां से सुपरफिशियल फ्लेक्सर्स ऑफ फोरआर्म ओरिजिनेट कर रहे थे, वो इंजर हो तो गोल्फर्स एल्बो होता है। ये गोल्फर्स एल्बो और टेनिस एल्बो दो कंडीशंस है। सुपरफिशियल एक्सटेंसिव में हमारे पास ब्रेकियोरेडियलिस, देन एक्सटेंसिव कार्पी रेडियलिस लॉन्गेस्ट, कार्पी रेडियलिस ब्रेविस, एंकोनियस, फिर आ जाता है एक्सटेंसिव डिजिटोरम, एक्सटेंसिव डिजिटी मिनिमी एंड कार्पी अल्नरिस। बहुत ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, वही एक्शंस हैं इनके, नाम से जाहिर है। सुपिनेटर, डीप में सुपिनेटर आ जाता है जी। इसके अलावा थंब के जो मसल्स आ जाते हैं, एबडक्टर पोलिसिस लॉन्गस, extensor pollicis longus and extensor pollicis brevis and extensor indicis, जो इंडेक्स फिंगर के। याद रखें इंडेक्स फिंगर का और लिटिल फिंगर के, ये हमारे पास अलग अलग एक्सटेंसर्स हैं, जो कि हमको इनको सेपरेटली एक्सटेंड कर सकते हैं। कार्पल टनल बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्पल टनल सिंड्रोम। कार्पल टनल है क्या, फ्लेक्सर रेटिनेकुलम है हमारे जो फोरआर्म के एंड पे, एक बैंड है कनेक्टिव टिश्यू का, जो डीप फेशिया का, जो कि एक्सटेंड कर रहा है फ्रॉम मीडियल टू लेटरल साइड।
उसके डीपली हमारे पास स्ट्रक्चर्स कुछ पास कर रहे हैं। कौन कौन से स्ट्रक्चर पास कर रहे हैं जी? फ्लेक्सर टेंडेंस, जो हमारे हमारे फ्लेक्सर मसल्स हैंड में जा रहे थे, जिनमें आ जाता है फ्लेक्सर पोलिसिस लॉन्गिस, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडिस और कार्पी रेडियालिस, कार्पी अल्नारिस। सॉरी, कार्पी अल्नारिस नहीं आता, बाकी सारे टेंडेंस आते हैं। उनके साथ साथ जो हमारी मीडियन नर्व है ये पास करती है। अब मीडियन नर्व यहाँ पे कंप्रेस हो जाए फ्लेक्सर रेटिनैकुलम के नीचे, तो हम उसे मेनली कार्पल टनल सिंड्रोम कहते हैं। अभी हमने पढ़ा मीडियन नर्व सारे फोर आर्म के जो फ्लेक्सर्स हैं उनको सप्लाई कर रही है। उनमें से आगे कौन कौन से आ रहे हैं जी? आगे यहाँ पे आ रहे थे हमारा फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियालिस आ रहा था, फ्लेक्सर पोलिसिस लॉन्गिस और डिजिटोरम प्रोफंडस का मीडियल हाफ। लेकिन उनको मीडियन नर्व पहले ही सप्लाई कर देती। कार्पल टनल में इंजर होने से क्या होगा? इस एरिया की जो सेंसेशन है मीडियल 3.5 फिंगर्स वो लॉस्ट होगी, और हमारे जो हाइपोथिनार एरिया के मसल्स हैं ये, वो अभी हम आगे देख लेते हैं नेम क्या क्या है वो, और मीडियल 2 लंब्राइकल्स। इसमें क्या क्या होगा? ये नमनेस होगी इस एरिया में मीडियल 3.5 फिंगर्स, ठीक है जी। मीडियल 3.5 फिंगर्स यहाँ पे नमनेस होगी। फिर हाइपोथिनार मसल्स, ये जो हमारे इनमें ये पैरालिसिस हो जाएगा, और जो लेटरल टू लंब्राइकल्स है, लेटरल लंब्राइकल्स, लंब्राइकल्स 4 है ना, उनमें से लेटरल 2 लंब्राइकल्स वो पैरालाइज होंगे, क्योंकि जो फोर आर्म के मसल्स थे उनको मीडियन नर्व पहले ही सप्लाई कर देती। और जो पाम का एरिया है इसकी भी सेंसेशन बच जाती है, क्योंकि पामर कुटेनियस ब्रांच जो है वो फ्लेक्सर रेटिनैकुलम के सुपरफिशियली पास करती है। तो ये फ्लेक्सर रेटिनैकुलम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। लेटरल टू लंब्राइकल्स ये पैरालाइज होंगे इसके साथ साथ। आगे चलते हैं जी। मसल्स का मैं ब्रीफ बता देता हूँ। थिनार में हमारे पास ओपोनेंस पोलिसिस आ जाता है, एबडक्टर पोलिसिस ब्रेविस एंड फ्लेक्सर पोलिसिस ब्रेविस। के नाम से जाहिर है इनके एक्शन क्या क्या है। ओपोनेंस पोलिसिस ऑपोजिशन करवाएगा थंब की। इसके लिए अक्सर वो पेपर टेस्ट भी यूज होता है, जिसमें थंब और लिटिल फिंगर के अगेंस्ट पर्सन को कहते हैं कि पेपर होल्ड करके रखे। थंब या लिटिल फिंगर और किसी भी फिंगर के अगेंस्ट वो नहीं कर पाता। इसमें क्या होता है, मीडियन नर्व की जो ब्रांच होती, रिकरेंट ब्रांच याद रखें, उसका पैरालिसिस होता है। इसी तरह एबडक्टर पोलिसिस ब्रेविस, फ्लेक्सर पोलिसिस ब्रेविस ये थिनार मसल्स है। एडक्टर पोलिसिस ये थिनार में नहीं आता, याद रखें। एडक्टर पोलिसिस ये अल्नर नर्व से सप्लाई हो रहा है। ये हमारे हो गए थिनार मसल। हाइपोथिनार जो है वो लिटिल फिंगर के तीनों मसल्स हैं, डिजिटी मिनिमी, ठीक है, डिजिटी मिनी फॉर लिटिल फिंगर। इसमें एबडक्टर डिजिटी मिनिमी, फ्लेक्सर डिजिटी मिनिमी ब्रेविस एंड ओपोनेंस डिजिटी मिनिमी। ऑपोजिशन लिटिल फिंगर की रिलेटिवली बहुत कम है एज कंपेयर टू थंब, लेकिन समवट है। जब हम थंब की ऑपोजिशन करते हैं तो हम लिटिल फिंगर को भी थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं उस साइड पे। अगर आप देखें, खुद करके भी देख सकते हैं। तो दिस इज दैट इज ऑपोजिशन ऑफ लिटिल फिंगर। तो इन सब को सप्लाई कर रही जी अल्नर नर्व। ये सारे मसल जो हैं, थिनार मसल, हाइपोथिनार, उसके बाद आगे हम देखते हैं लंब्राइकल्स, इंटरऑशिया, ये सारे इनको हम इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ हैंड कहते हैं। तो यहाँ पे एक यूनिवर्सल रूल है, हाइपोथिनार मसल्स एंड लेटरल टू लंब्राइकल्स, ये फर्स्ट और सेकंड, दे आर सप्लाइड बाय मीडियन नर्व। बाकी सारे मसल जो हैं हाइपोथिनार मसल्स, ये आ गया हमारे पास। उसके अलावा मीडियल टू लंब्राइकल्स थर्ड एंड फोर्थ, डॉर्सल इंट्रोशिया है, पामर इंट्रोशिया है, ये सारे सप्लाई होते हैं जी अल्नर नर्व से।
दैट्स व्हाई अल्नर नर्व इज आल्सो कॉल्ड लेब्रर्स नर्व, चूंकि इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ हैंड जो है वो सारे वो इससे सप्लाई होते हैं। और जो हम कहते हैं सॉरी, मीडियन नर्व को म्यूजिशियंस नर्व भी कहते हैं, क्योंकि हमारी इंडेक्स फिंगर और थंब जो है उसके मसल जो हाइपोथिनार थिनार मसल्स हैं उनको मीडियन नर्व सप्लाई कर रही है। तो ये दो नाम इसके याद रखें, मीडियन नर्व म्यूजिशियन नर्व और अल्नर नर्व लेब्रर्स नर्व। अब लम्बराइकल्स जो है इनका काम क्या है? इनका काम है फ्लेक्शन एट मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट एंड एक्सटेंशन एट इंटरफेलेंजियल जॉइंट। ऐसा क्यों है? चूंकि ये लम्बराइकल्स जो हैं इनकी पिक्चर यहाँ पे सॉरी मिस हो गई, ये पामर साइड से ओरिजिनेट होते हैं, मेटाकार्पल्स के पामर साइड पे ओरिजिनेट होते हैं, हमारी मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट को क्रॉस करते हैं। अब उनको क्रॉस करेंगे तो ये उनकी मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट पे फ्लेक्शन करवाएंगे, सारी बात। अब लेकिन जो फेलेंजेस हैं वहां पे जाके ये डिस्टल साइड पे अटैच होते हैं, जो उसकी डॉर्सल साइड है वहां पे, तो इंटरफेलेंजियल जॉइंट को एक्सटेंड करवाते हैं। तो दैट्स व्हाई देयर एक्शन इज फ्लेक्शन एट मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट एंड एक्सटेंशन ऑफ इंटरफेलेंजियल जॉइंट। तो ये पैरालाइज होंगे तो इससे उल्टा एक्शन होगा, एंटागोनिस्टिक एक्शन होगा। डॉर्सल इंट्रोशिया, पामर इंट्रोशिया, इनका निमोनिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पुराना निमोनिक है, सबको याद होगा, डैब एंड पैड। डॉर्सल इंट्रोशिया, they do abduction of fingers, and palmar introtia adduction of fingers। जो हमारी फिंगर्स हैं उनकी एडक्शन करवाते हैं पामर इंट्रोशिया, और डॉर्सल इंट्रोशिया एबडक्शन करवाते हैं। डुपोइट्रेंस कंट्रैक्चर क्या है जी? पामर फेशिया और एपोनेरोसिस, उसकी थिकनिंग हो जाती, शॉर्टनिंग हो जाती और फाइब्रोसिस हो जाती। ये जो हमारा पामेरिस लॉन्गस है उसी की एक्सटेंशन है। होता क्यों है? मोस्टली ओल्ड एज में होता है, इन मैन अबव 50 years ऑफ एज, एंड इट इज फ्रीक्वेंटली बायलेटरल। नोड्यूलर थिकनिंग्स बन जाती हैं इसमें। ट्रीटमेंट क्या होता है? फाइब्रोटिक पार्ट्स की एक्सीजन, सर्जिकल एक्सीजन। इसमें इस तरह हमें नजर आएगा डुपोइट्रेंस कंट्रैक्शन में। फोर्थ और फिफ्थ फिंगर्स, उन पे फ्लेक्शन होगी, मेटाकार्पोफिलेंजियल जॉइंट और इंटरफिलेंजियल जॉइंट दोनों पे फ्लेक्शन होगी। ये हमारा जो स्किन सप्लाई, डर्मा कुटेनियस सप्लाई सॉरी, जो मीडियन नर्व, अल्नर नर्व और रेडियल नर्व की कुटेनियस सप्लाई है। पामर व्यू पे देखें तो मीडियल 3.5, लेटरल 3.5 फिंगर्स पामर साइड पे, 3.5 एंड 1.5 का रूल है पामर साइड पे। 3.5 बाय मीडियन नर्व एंड 1.5 बाय अल्नर नर्व। जबकि डॉर्सल साइड पे 2.5 एंड 2.5, medial 2.5 by ulnar and lateral 2.5 by radial। डॉर्सल साइड पे इस तरह है। कुछ जगह पे कहते हैं जो मीडियल 3.5 लेटरल 3.5 फिंगर है, इनकी जो डिस्टल फेलेंजेस है उनको डॉर्सल साइड पे भी मीडियन नर्व सप्लाई करती है। तो ये पॉइंट नोट कर लें। फिर एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स क्या है जी? हमारे जो थंब है इसके हम देखें प्रॉक्सिमल एरिया जो है वहां पे 3 टेंडन्स आ रहे हैं इसके, जो थंब के टेंडन्स आते हैं। कौन कौन से टेंडन्स हैं? एबडक्टर पोलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर पोलिसिस लॉन्गस और एक्सटेंसर पोलिसिस ब्रेविस। ये जो एक्सटेंसर टेंडन्स थे थंब के वो आगे जी। अब ये इसकी वॉल्स बनाते हैं, एक स्पेस सी बना देते, उसे हम कहते हैं एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स। ये हमारे ट्रायंगुलर सी स्पेस बन जाती है। अब इसकी जो मीडियल बाउंड्री है ये बनाता है हमारा एक्सटेंसर पोलिसिस लॉन्गस, ये हमारी मीडियल बाउंड्री इसकी बना देता है। और जो लेटरल बाउंड्री है वो बाकी दो ये मसल्स बना रहे हैं, एक्सटेंसर पोलिसिस ब्रेविस और एबडक्टर पोलिसिस लॉन्गस। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है जी? यहाँ पे हम रेडियल आर्टरी
उसकी पल्स फील कर सकते हैं। और सेफेलिक वेन जो है वो भी यहाँ पे हम इसको भी कैनुलेट कर सकते हैं, कैनुला इसमें पास कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जो रेडियल नर्व है उसकी सुपरफिशियल ब्रांच यहाँ पे प्रेजेंट होती है। अल्नर कैनाल सिंड्रोम एक हमारे जो कार्पल टनल थी जहाँ पे उसी के साथ मीडियल साइड पे एक और छोटी सी टनल बनती है जिसे हम कहते हैं गायोन टनल। ये बनती कैसे, जो हमारी मीडियल साइड की दो बोन्स हैं, पिसिफॉर्म और हेमेट। हेमेट की एक हुक है, पिसिफॉर्म से हेमेट की हुक तक एक लिगामेंट एक्सटेंड कर रहा होता है जिसे हम कहते हैं पाइसो हेमेट लिगामेंट। ये उस एरिया को एक क्लोज टनल में कन्वर्ट कर देता है, गायोन टनल, जहां से अल्नर नर्व पास करती गायोन टनल में से। अगर यहाँ पे ये कंप्रेस हो जाए तो उसे हम अल्नर कैनाल सिंड्रोम या गायोन कैनाल सिंड्रोम कहते हैं। इसके फीचर जो हैं क्लम्पकेस पैरालिसिस उसी की तरह के होंगे, बस फर्क ये होगा कि जो हमारे फोर आर्म के मसल्स थे जिनमें फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस और फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस का मीडियल हाफ जो है वो स्पेयर हो जाएगा, वो बच जाएगा क्योंकि वो पहले हैं इस एरिया से। बाकी इसके जो हमारे इंट्रिंसिक मसल्स ऑफ हैंड है सारे वो पैरालाइज इससे भी होंगे। जो हाइपोथेनार मसल्स हैं वो भी पैरालाइज होंगे, मीडियल टू लम्ब्राइकल्स वो भी पैरालाइज होंगे, पामर इंट्रोशिया डॉर्सल इंट्रोशिया वो सारे पैरालाइज होंगे। होगा इसमें क्या, फोर्थ और फिफ्थ फिंगर की हाइपर एक्सटेंशन एट मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट एंड फ्लेक्शन एट प्रॉक्सिमल इंटरफेलेंजियल जॉइंट। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा मीडियल साइड के दो लम्ब्राइकल्स पैरालाइज हो रहे हैं, उनके ऑपोजिट एंटागोनिस्टिक एक्शन हो रहा है। और इसके साथ साथ हमारी जो एडक्शन अबडक्शन है वो भी लॉस्ट हो जाएगी। रेडियल नर्व इंजरी, रेडियल नर्व अगर तो रेडियल ग्रूव में इंजर हो रही है, जो स्पाइरल ग्रूव है, मिड शाफ्ट फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस है, तो हमारा जो रिस्ट के जो फोर आर्म के एक्सटेंसर मसल है वो सारे पैरालाइज हो जाएंगे, उसे हम कहते हैं रिस्ट ड्रॉप। मोस्टली ये होता उसी वजह से मिड शाफ्ट फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस। अगर ये फोर आर्म में कहीं आके डैमेज होती उससे आगे, तो फिर इससे फोर आर्म या हमारे जो हैंड के लेवल पे डैमेज होती, तो उस इससे फिर रिस्ट ड्रॉप नहीं होगा, सिर्फ जो हमारा डॉर्सम ऑफ हैंड है वहां से सिर्फ जो कुटेनियस सप्लाई है वो लॉस्ट होगी। अगर वहां पे डैमेज हो रहा है तो कुटेनियस सप्लाई तो ये लॉस्ट होगी। मिड शाफ्ट फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस से फोर आर्म के एक्सटेंसेस भी जाएंगे और कुटेनियस सप्लाई भी लॉस्ट होगी। फिर हमारे तीन सेप्टा होते हैं जो हैंड में एक्सटेंड कर रहे होते हैं। मिड पामर सेप्टम जो सेंट्रल में है, फिर हाइपोथिनार सेप्टम मीडियल साइड पे होता है, और थिनार सेप्टम जो है एक लेटरल साइड पे हमारा लेटरल मोस्ट आ रहा होता है। ये इन्हें तीन स्पेसेस में डिवाइड करते हैं। जो ये सेंट्रल स्पेस है हमारी, इससे हम कहते हैं जो ये वाली सारी जो स्पेस है, दिस इज कार मिड पामर स्पेस। ये सारी जो सेंट्रल स्पेस है जिसमें हमारा सेंट्रल एरिया आ रहा है। उसके साथ जो हाइपोथेनार सेप्टम है उसके साथ एक छोटी सी स्पेस हाइपोथेनार मसल्स के साथ बचती, दैट इज कॉल्ड हाइपोथेनार स्पेस। इसी तरह थिनार मसल्स के साथ एक स्पेस बचती, दैट इज कॉल्ड थिनार स्पेस। तो ये स्पेसेस इंपॉर्टेंट हैं, जो हमारा कोई भी इंफेक्शन हो उसको लोकलाइज करती हैं। सर्जिकली इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर इनमें इंफेक्शन हो जाए तो वहीं पे रहता है और आगे इन्फ्लेमेशन कर देता है, लीडिंग टू फेशियाइटिस। तो हमें इन्हें कट इंसीजन दे के उसका जो सेप्टम है उसके लेवल पे या उसके साथ इंसीजन दे के जो ड्रेन कर जो पस है वो ड्रेन करनी पड़ती है। इसी तरह फिंगर की टिप की स्पेस होती है एक, जिसे हम कहते हैं फैलन। अगर उसका इन्फेक्शन हो जाए तो उसे फैलन कहते हैं।
स्पेस, उसे हम पल्प स्पेस ऑफ फिंगर्स कहते हैं। जो हमारी टिप है फिंगर्स की, वहां पे भी फेशियल स्पेस होती, दैट इज कॉल्ड पल्प स्पेस ऑफ फिंगर्स। वहां पे इंफेक्शन हो जाए तो दैट इज कॉल्ड फेलन। दैट इज मोस्ट कॉमनली रिलेटेड टू जो इन ग्रोइंग जो नेल्स हैं उनके साथ साथ एसोसिएटेड होता है, जो उसे हम कहते हैं फेलन या पल्प स्पेस इन्फेक्शन। तो ये अपर लिम के मोस्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने ज्यादातर कवर कर दिए। इसके अलावा कोई अगर हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, यहाँ पे भी पूछ सकते हैं, बाद में भी पूछ सकते हैं, ग्रुप में पूछ सकते हैं। अभी कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, ये रिकॉर्डिंग में शेयर कर दूंगा ग्रुप में। कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं इधर ही कंक्लूड करता हूँ। चलें ठीक है जी, हम इस सेशन को कंक्लूड करते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो आपका तो बाद में आप ग्रुप में पूछ सकते हैं।